नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी आप लोगों को पता ही है कि रिजल्ट के बिना तो आप सभी लोग परेशान हैं ही और ग्रुप में भी चर्चा होती रहती है। आप लोग ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिनको सुनकर सच में ही आभास होता है कि कितना बड़ा दुख है ये कि समय से भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती और स्थिति काफ़ी डरावनी हो जाती है जब तब हमारे परिवारजन हमसे बिछड़ जाते हैं ये उम्मीद लिए कि हम नौकरी करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। लेकिन कैसे सिलेक्शन लेंगे ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये UP SSC है। 4 से 5 साल तो इसमें आम बात है। आप लोगों को पता ही है कि कल कुछ बहनों के घर जरूर खुशखबरी आई कि उन्हें फिर से बुलाया गया है DV के लिए। तो आप लोगों को बताएं कि ये क्या है। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अभ्यर्थियों को बुला लिया गया खेल कोटे में और उनकी जो DV हुई वो योग्य नहीं थे। समझ लीजिए, जो हमने इसको समझा है तो हमें ऐसा लगता है कि अर्हता के अकॉर्डिंग वे योग्य नहीं थे और फिर से द्वितीय सूची जारी की गई ताकि योग्य अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सके और इसीलिए ये कट ऑफ कम गई है। तो आप लोग कट ऑफ को लेकर तो परेशान ना हो। दूसरी बात, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप को ये पता नहीं था, किसी भी चैनल को ये पता नहीं था कि आज मुख्य सेविका का DV रिजल्ट कुछ बहनों का घोषित हो जाएगा। किसी को ये खबर नहीं थी। तो ऐसे ही अचानक से रिजल्ट भी आएगा। बाकी आप लोगों को बता दें कि अभी इन्हें कुछ दिन का समय दिया गया है, इनकी DV होगी। उसके बाद 10 से 15 दिन का अंतर तो आप लोग मान के ही चलिए और इतने में जुलाई आ जाएगा। तो हमें लगता है कि रिजल्ट जुलाई में ही आएगा और जुलाई में आ ही जाएगा, ऐसी संभावना है। और ये जो रिजल्ट आया है ये पहले भी आ सकता था, लेकिन हमें लगता है कि ये मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों के प्रयास के फलस्वरूप ही आया है। तभी मुख्य सेविका वैकेंसी में काम तेजी से हुआ है। अन्यथा की स्थिति में आप लोग जानते ही हैं कि कितना विलंब हो रहा था और ये कब आता इसका कुछ पता नहीं था। अब कम से कम ये तो शांति है कि कुछ बहनों के घर खुशियां आई हैं और आपको पता ही है कि 4 से 5 नंबर पर तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो उन बहनों की तो नौकरी आप लोग पक्की समझिए और सीट खाली जाने से तो अच्छा है कि द्वितीय सूची जारी कर दी जाए जिससे सभी बहनों का सिलेक्शन हो सके जो योग्यता पूरी करती हैं। अब आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है, आप लोग रिजल्ट के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। आप भी रिजल्ट के लिए प्रयास करिए। तो आपको बता दें कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी हैं, हमने उनसे मिलकर पर्सनली उनके आवास पर जाकर उनको ज्ञापन दिया है मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट घोषित करवाने के संबंध में और अपने स्तर से जो भी प्रयास हो रहा है वो कर ही रहे हैं। और अभी आप लोगों को पता ही है कि सेल्फ स्टडी एकेडमी के ग्रुप में एक भैया भी हैं, उनके वहाँ पर मंत्री जी भी आई हुई थी और उन्होंने वहाँ पर ज्ञापन दिया है समस्त मुख्य सेविका अभ्यर्थियों की तरफ से। और वो ज्ञापन भी हम सभी ने डिस्कस करके दिया था और उसमें कुछ बहनों की परेशानी भी लिखी गई थी कि आप लोग जल्दी से रिजल्ट देने की कृपया करें क्योंकि कुछ बहनें आर्थिक समस्या से जूझ रही हैं। इस तरीके का लेटर दिया गया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जल्द ही आपकी समस्या का समाधान होगा। तो ऐसे ऐसे प्रयास आप लोग भी कर सकते हैं। अपने आसपास के जिलाधिकारी को आप लोग ज्ञापन दे सकते हैं, अपने आसपास के विधायक को दे सकते हैं, सांसद जी को दे सकते हैं, मंत्री जी को दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि शांति से नहीं बैठना है, ट्विटर कैंपेन भी चला सकते हैं। तो आप लोग ये प्रयास तो घर बैठे बैठे कर ही सकते हैं और ये ज़रूरी भी है जिससे रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए। अब आप लोगों की कोशिशों का ही परिणाम है कि रिजल्ट सामने दिखाई दिया और कुछ बहनों के घर खुशियां आई। बहुत बड़ी बात है कि जहां निराशा का माहौल हो वहां पर कुछ आशा की किरण दिखाई दी और हम इसीलिए खुश हैं कि द्वितीय सूची जारी हुई और कुछ बहनों को मौका मिला। ये बहुत ही अच्छी बात है और सचिव सर इस पर काम कर रहे हैं, ये कल दिख भी गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि काम लगातार होता रहे, आप लोगों की कोशिशों पर निर्भर करता है कि रिजल्ट कितनी जल्दी आ सकता है। बाकी ग्रुप में कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं कि भर्ती में धांधली चल रही है, रिश्वत चल रही है, इसलिए रिजल्ट लेट हो रहा है। तो ये सारी अफवाहें गलत है, हम इनका खंडन करते हैं क्योंकि आज के समय में कानून काफ़ी सख्त है और जो भी फर्जी तरीके से नौकरी लेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलेगी। और जो भी फर्जी तरीके से नौकरी देगा, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कोई सा भी आयोग हो, सभी के खिलाफ कार्रवाई होती है। आजकल सभी जागरूक हैं, सभी अपने अधिकारों को जानते हैं और सभी अपने हक की लड़ाई लड़ना भी जानते हैं। तो इसलिए आप लोग ऐसी अफवाहों पर जरा भी ध्यान ना दें।
पढ़ते रहें। आप लोगों को पता ही है कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आने वाली है। आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम लगा हुआ है, आप लोग उस पर भी फोकस करें। और सबसे बड़ी बात, बिहार वालों ने बाहरी राज्य वालों को नौकरी देने से मना कर दिया है। वहाँ का नियम बना दिया गया है कि बिहार के लोग ही बिहार में नौकरी करेंगे, तो बाहर के लोग वहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों को जो वोट बैंक मिलता है, जो उनको वोट मिलती है, वो बिहार से ही मिलती है, तो फिर वो बाहर के लोगों को नौकरी क्यों देंगे। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। वैसे भी उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकल ही नहीं रही है, तो कहें तो क्या कहें, उत्तर प्रदेश वाले ही बेरोजगार घूम रहे हैं, तो दूसरों को तो क्या ही नौकरी देंगे। तो आप लोगों से यही चर्चा करनी थी मुख्य सेविका रिजल्ट को लेकर कि आप लोग परेशान ना हो। रिजल्ट तो जुलाई में ही आएगा, जून में उम्मीद रखना बेकार है। और जो लोग आपको कह रहे हैं कि जून में रिजल्ट आएगा, उसकी सिर्फ 1% संभावना है, तो आप लोग जून में उम्मीद ना रखें। बाकी ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम ना होने से अच्छा है कि कुछ तो हुआ, कुछ बहनों के घर तो खुशियाँ आई। तो आप लोग परेशान ना रहें, निराश ना रहें, बस प्रयास करते रहें और जल्द ही आप लोगों को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा, आप लोगों का भी रिजल्ट आएगा। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, प्रयास करते रहिए। और डिमोटिवेट होने से अच्छा है कि आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहें जहाँ से आपको नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और अच्छे माहौल में रहने का प्रयास करें। बाकी जितने भी एग्जाम आप लोगों के लगे हुए हैं, उसकी आप लोग तैयारी करते रहें। जो भी अपडेट होगी इसी चैनल के माध्यम से आपको तुरंत दी जाएगी, और उम्मीद पूरी है कि भर्ती नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होगी। जो भी प्रोसेस है वो चल रही है, तो आप लोग इसको लेकर भी परेशान ना हो। बाकी किसी की कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े। कट ऑफ कितनी जाएगी किसी को पता नहीं है, कट ऑफ इतनी भी जा सकती है जितनी किसी ने सोची ना हो। तो आप लोग निराश हो जाएंगे तो फिर आगे की तैयारी कैसे करेंगे। कुछ बहनें कह रही हैं कि अन्य जो भी कैटेगरी है उनमें भी सेकंड लिस्ट आ सकती है क्या। तो देखिए, विशेष परिस्थितियों में ही द्वितीय सूची आती है, वो तो समय ही बताएगा कि अन्य में आती है या नहीं आती है। लेकिन हम यही कहेंगे कि सीट खाली जाने से अच्छा है कि द्वितीय सूची घोषित की जाए, जिससे बहनों के घर में उजाला हो सके। बने रहिएगा हम लोगों के साथ ताकि समय से आपको सही जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं किसी अच्छी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।